हेलो गाइस, माय नेम इज अमरजीत कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूँ जनरेटिव फिजिक्स चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये बहुत सारे ब्लॉक्स आपस में कांटेक्ट में है। तो गाइस एक बात बताओ, सिंपल अगर कांटेक्ट में होता ब्लॉक्स तो क्या उस पर कोई फोर्स लगता? अगर मैं आपको ऐसे बोलता कि अगर ये ब्लॉक्स कुछ ऐसे होते सिंपली कांटेक्ट में, मान लो ऐसा, ये 5 kg का है, ये 3 kg का है, ये 2 kg का है, तो क्या अब भी इस पे कोई भी नॉर्मल फोर्स लग रहा होता? मैं अगर ये ये वाले फोर्स की बात कर रहा हूँ, ये वाले जो नॉर्मल है इनके बीच क्या कोई भी नॉर्मल फोर्स लग रहा होता? नहीं लग रहा होता गाइस, राइट? क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे है ही नहीं। अभी करंट सिचुएशन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं, जिसके वजह से इनके बीच सेपरेशन आए। ओके, तो अब देखिए ये वाले सिचुएशन में आप देख सकते हो, ये वाले सिचुएशन में इस पूरे सिस्टम पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ये वाला F इक्वल्स 20 न्यूटन। आपको क्या बताना है गाइस? आपको बताना है नॉर्मल फोर्स बिटवीन A एंड B एंड B एंड C, मतलब इनके बीच जो नॉर्मल लग रही होगी वो आपको बताना है। अगर मैं इनके बीच बोल दिया N1 लग रहा है तो आपको ये वाला नॉर्मल फोर्स बताना है बेसिकली। तो कैसे बताएंगे? तो गाइस एक तो तरीका है कि आप सबकी एफबीडी इंडिविजुअल बना लो। क्या करो? सबकी इंडिविजुअल एफबीडी बना लो। जैसे कि अगर मैं ए की बात करूं, तो आप देखो, एक तो ए का नीचे की ओर क्या होगा? 5g mg फोर्स नीचे की तरफ, और ग्राउंड इसको लगा रहा होगा कुछ ऊपर की तरफ n, और आगे की डायरेक्शन में आप देखो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, और ये बी वाला जो है N1 लगा रहा है इस तरफ। ठीक है, अब क्या है, और ये इस तरफ कुछ मान लेते हैं एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। उसी तरीके से 3 के बीच में आप बना सकते हो। 3 के बीच में आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये N1 लग रहा है जो कि A लगा रहा होगा, और ये N2 लगा रहा होगा इस पे जो कि C लगा रहा होगा। ओके, और ठीक ग्राउंड इस पे लगा रहा होगा नीचे की तरफ 3g, बदले में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो एक नॉर्मल लगा रहा हूँ, इसको मैं एन भी बोल देता हूँ, इसको मैं एन ए बोल देता हूँ सिंपली। इस तरीके से सी का भी बना लो, ये भी किससे जा रहा होगा? ए से ही जा रहा होगा। अब सी का भी देख लो, सी में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इस तरफ N2 रिस्पॉन्सिबल होगा राइट हैंड साइड मूव कराने में, और नीचे की तरफ पूरा होगा 2g, और बदले में कॉन्टैक्ट जो भी है नॉर्मल वो आएगा आपका NC। ये भी क्या जा रहा होगा? ए से। अच्छा, ये ए क्या है? ए बेसिकली आपका कॉमन एक्सेलरेशन है जो कि सिस्टम का है। तो ए कैसे निकल आता है? F external on the system divided by the mass of the system, right? mass of the system। तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन क्या आ जा रहा है? एक्सेलरेशन आ जा रहा है 20 बाई बेसिकली आपका 10। तो यहाँ से आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो अगर आपको N1 निकालना है और N2 निकालना है तो आप क्या करोगे? आप इस वाले डायरेक्शन में, x वाले डायरेक्शन में चेक करो, y में तो हमको मतलब नहीं है। ठीक है, तो एन ए वगैरह एन बी एन सी ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। आप एक्स डायरेक्शन में मोशन को चेक करो तो क्या करोगे आप? राइट हैंड साइड आपका मोशन नेट मोशन है, तो नेट फोर्स जो है राइट हैंड साइड आप वो चेक करो सबसे पहले। तो आप देखोगे 20 माइनस N1 जो है आपका राइट हैंड साइड डायरेक्शन में क्या है? नेट फोर्स है। वो किसके बराबर आना चाहिए गाइस? वो आना चाहिए 5a के बराबर, जो कि कितने हो जाएगा? 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आपका n जो आ जाता है, ये आ जाता है 10 न्यूटन। कितना आ जाता है? 10 न्यूटन। उसी तरीके से आप देखो, जब बी वाला का आप देखोगे, ये आपने स्टडी किया ए को, बी वाले को स्टडी करो, तो बी वाले को स्टडी करोगे तो आ जाएगा आपका, देखो N1 तो आपका आ गया कितना? N1 आ गया आपका 10 न्यूटन। तो देखो राइट हैंड साइड नेट फोर्स कितना है? 10, N1 माइनस N2, मतलब 10 माइनस N2 इज इक्वल टू आपका 3a विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से N2 आ जाएगा आपका 4 न्यूटन। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया क्वेश्चन।
लेकिन मैं इतना अभी तो आपको समझाने के लिए किया हूँ। अब एग्जाम में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो कैसे करना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करो, शॉर्टकट में थोड़ा सा बता रहा हूँ। शॉर्टकट देखो करना क्या है, सिंपली आप क्या करो, पहले एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो। कॉमन एक्सेलरेशन तुमने निकाला, क्या आ जाएगा, सिंपली 20 बाई टोटल मास कितना है 10, तुम बोलोगे 2 आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या करो, जहां पे भी नॉर्मल निकालना है ना उसको सिस्टम मानो। जैसे कि यहाँ पे अगर नॉर्मल निकालना है तो मैं सिर्फ इसको सिस्टम मानूंगा, इसको सिस्टम मानूंगा, ठीक है ना। ओके, तो बताओ इस पे नेट फोर्स कितना आना चाहिए, तुम बोलोगे 20 माइनस एन ए इसको, नेट फोर्स कितना आना चाहिए गाइस, ये आना चाहिए 5 इंटू दैट एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 10। तो तुम बोलोगे एन क्या है, यहाँ से आ गया 10 न्यूटन, यहीं से डायरेक्ट आ गया, कोई एबीडी बनाने की जरूरत नहीं। अब देखो एक बात तो, अगर ये बी वाला पॉइंट चाहिए तुमको डायरेक्ट डायरेक्ट, मुझे ना अगर मान लो ये पूछता ए और बी के बीच में नहीं पूछता तो मैं क्या करता, इसको सिस्टम मान लेता। किसको मानता, इसको सिस्टम मान लेता, ठीक है ना, इसको सिस्टम मान लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अगर मैं ए प्लस बी को सिस्टम मानूंगा तो सिंपल सी बात है, उस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए गाइस, एफ नेट कितना आना चाहिए, डायरेक्ट बताओ। ए प्लस बी का मास कितना है 8, 8 इंटू एक्सेलरेशन सिस्टम का कितना है 2, तो आना चाहिए 16, 16 आना चाहिए ना। तो बताओ जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नेट फोर्स क्या आना चाहिए बताओ, यहाँ पे मैं बोलूंगा F मतलब 20 माइनस N2 इक्वल टू कितना 16 आना चाहिए। यहाँ से देखो N2 आपका डायरेक्ट आ जाएगा बिना A के यूज किए हुए, मतलब N1 के बिना यूज किए आपका डायरेक्ट कितना आ रहा है 4 न्यूटन आ रहा है। ओके, तो आपका समय बहुत सारा बच जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं। जहां पे भी आपको नॉर्मल निकालना है ना, जहां पे भी नॉर्मल निकालना है आप वो पूरी बॉडीज को क्या करो सिस्टम मान लो, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये वाले क्वेश्चन में देख लो सेम चीज क्या करना है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताया था, याद करो, जब एलिवेटर नीचे आता है किसी एक्सेलरेशन ए से, ठीक है, और वो एक्सेलरेशन क्या है जी से कम है, तो जो आपका नॉर्मल लगता है, वो जो नॉर्मल लगता है वो क्या आता है गाइस, वो आता है एम ऑफ जी माइनस ए, यही आता है, यही आता है ना। और अगर ऊपर जाता है तो आता है, ये है डाउनवर्ड के लिए, और जब ऊपर जाता है तो सिंपली आता है m इंटू जी प्लस ए, यही होता है। मतलब ये मैं मान सकता हूँ कि अब जो है जी ना होके डाउनवर्ड जो अंदर में एक्ट कर रहा है, अगर कोई बंदा यहाँ पे बैठा है तो उसके लिए जो जी है, जी इफेक्टिव है, वो क्या हो गया है जी माइनस ए हो गया है। ओके फाइन, तो मुझे करना क्या है, मुझे व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, आपको ये वाला नॉर्मल पूछा जा रहा है, तो क्या करोगे, बताया था ना, आप ए को पकड़ लो, ए को पकड़ लो, ठीक है ना। अब क्या है नीचे की तरफ mg की जगह इस बार क्या लगेगा, जी इफेक्टिव देख लो क्या है, m ऑफ g माइनस ए, है ना। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा नॉर्मल, तो सिंपल n इक्वल टू क्या आ जाएगा m ऑफ g माइनस ए विच विल कम एज, ए की मास कितनी है गाइस, ए की मास है 0.5 और g कितनी है 10 माइनस 2 विच विल कम एज हाफ इंटू 8 4 न्यूटन। आई होप समझ में आएगा गाइस, है ना। कभी भी एलिवेटर की प्रॉब्लम आए ना तो आप क्या करो, यहाँ पे जी की जगह जी इफेक्टिव निकाल लिया करो। ये वाला मैं बताया हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के, आपको उसमें पता चल जाएगा कैसे हम लोग करते हैं एलिवेटर के प्रॉब्लम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड, आपको गौर करना है एक एक टर्म, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर हैविंग अ मास ऑफ, अच्छा यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये ध्यान देना है यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि हर एक यूनिट लेंथ में जो मास छिपा है वो क्या है कांस्टेंट है। ओके, हर एक यूनिट लेंथ में जो मास छिपा है वो कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे बोल दिया गया है कितना 30 सेंटीमीटर में कितना मास छिपा है 3 केजी। तो आप सबसे पहले लिख दो कि 30 सेंटीमीटर में अगर मास छिपा है 3 केजी, ओके फाइन। अब बोल रहा है कि अब यहाँ पे जैसे कि इतना आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, पहले देखो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखा है कि इतना का 10 सेंटीमीटर है और इतना का 20 सेंटीमीटर, तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 सेंटीमीटर में कितना होगा मास। तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर में कितना मास छिपा हुआ है 1 केजी, 1 केजी, तो 10 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा
सॉरी गाइस, यहाँ से पता चल रहा है आपको 10, सॉरी हाँ 10 सेंटीमीटर में 1 kg है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि 1 kg 10 सेंटीमीटर में, तो 20 सेंटीमीटर में कितना होगा, ये हो जाएगा 2 kg। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा इसका जो मास है ये 2 kg है, इसका जो मास है यहाँ पे 1 kg है। इतना समझ में आ जाता है बात। अब सिंपल है क्वेश्चन यार, अब जो है क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। क्या बोल रहा है ये, द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्सेस। इधर से ये जो है 20 न्यूटन खींच रहा है नीचे की ओर, और ये वाला जो है 32 न्यूटन से नीचे की ओर खींच रहा है। तो अगर दोनों तरफ से बॉडी खींचेगी तो एक टेंशन अराइज होगा ना, इनके बीच क्या अराइज होगा, टेंशन अराइज होगा। अगर आप बोलोगे ये वाला बॉडी, अगर आप बोलो 2 kg वाली ब्लॉक की बात करें, तो इस तरफ जो फोर्स है वो 32 है, और इस तरफ जो है टेंशन अराइज होगा। उसी तरीके से ये वाला ब्लॉक की अगर बात करें 1 kg की, तो इस तरफ टेंशन अराइज होगा और इस तरफ जो है 20। एक बात का ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे नॉर्मल अराइज नहीं हो रहा है गाइस, ओके, गलती से नॉर्मल मत लगा देना, नहीं तो आंसर नहीं आ पाएगा। ओके चलो, अब देखो नेट फोर्स किस तरफ है। नेट फोर्स आपको ध्यान दो, आपका नेट फोर्स इस तरफ आ रहा है, कितना न्यूटन आ रहा है गाइस, 32 माइनस 20 कितना होता है, 12 न्यूटन। ये आपका राइट हैंड साइड डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स आ रहा है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या आएगा, राइट हैंड साइड। तो यहाँ से अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन निकाल लेने के लिए, तो एक्सेलरेशन यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, कि A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नेट फोर्स कितना है 12। अच्छा, टोटल वेट कितनी है, टोटल मास कितनी है 3, तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आई होगी बात। तो अब देखो मैं सिंपली बता सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इस तरफ है दोनों की, क्योंकि सिस्टम है, वो क्या है, सिस्टम है, एक साथ मूव कर रहे हैं तो दोनों की कॉमन एक्सेलरेशन होगी। तो यहाँ से सिंपली यार किसी पे भी आप लगा दो, एक्सेलरेशन तो आपको पता है कितना है 4, यहाँ पे भी कितना है 4, किसी एक पे लगा दो काम हो जाएगा। ठीक है ना, आपको निकालना क्या है, यहाँ पे सिंपली आपको निकाल देना है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन द 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो मैं इसको बोल दूंगा ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला, तो t आपका हो जाएगा t माइनस 20 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4, है ना 4। तो यहां से t आपका आ जाएगा 24 न्यूटन। ओके, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो समझ में आएगा इस कैसे कर रहे हैं, बस कुछ कुछ छोटी छोटी बातों का ना ध्यान रखना है। आप छोटा छोटा मिस्टेक करते हो और आंसर गलत लेके आते हो, तो ध्यान रखना है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन, तो देखो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड A1 एंड A2 फाइंड करना है। तो क्या सीखे थे हम लोग सीखे थे कि नेट फोर्स हम लोगों को चेक करना है अलोंग द स्ट्रिंग। तो आप देखो नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग देखोगे तो इस पे तो आपको mg नीचे की तरफ दिख रहा होगा 10g, ठीक है, इसको मैं बोल दूंगा 100 न्यूटन। तो नेट फोर्स इस केस में कितना आ रहा है, एफ नेट एक्सटर्नल कितना आ रहा है गाइस, एफ नेट एक्सटर्नल आ जा रहा है 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाई, देखो मास कितना है, टोटल मास कितना है यहाँ पे, अभी देखते हैं नेट फोर्स यहाँ पे निकालिए। अब यहाँ पे देखो नेट फोर्स पहले निकालते हैं, पहले आते हैं उस पे, एक्सेलरेशन पे भी आएंगे। यहाँ पे देखो एफ नेट एक्सटर्नल कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे इधर सर 20 इंटू 10 200 न्यूटन, और इधर आ रहा है 10 इंटू 10 100 न्यूटन। तो सेम तरीके से आ रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे भी 100 हो जा रहा है, यहाँ पे भी 200, तो नेट फोर्स यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 200 माइनस 100, तो बेसिकली 100 न्यूटन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 100 न्यूटन आ रहा है। ओके, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, बहुत लोग क्या करते हैं A1 A2 को बोल देंगे सेम, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स सेम आ रहा है। आप लोग एक बात का ध्यान रखना, हमेशा एक्सेलरेशन जो है मास पे भी डिपेंड करता है ना, तो आपको उसका ध्यान रखना है। आप देखो फर्स्ट वाले केस में ये जो ब्लॉक है एक ही ब्लॉक है ना, यहाँ पे एक ही ब्लॉक है, तो मास तो एक ही का हम लोग कंक्लूड करेंगे ना। तो आप देखो यहाँ पे फोर्स हम लोग लेंगे, फोर्स अपॉन मास जो लेंगे 10 लेंगे, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन दूसरी ओर देखो, दूसरी ओर जो एक्सेलरेशन होगा A2 वो क्या होगा, दोनों 10 kg और 20 kg का मास असर करेगा एक्सेलरेशन पे, कुछ कम आएगी। देखो कैसे, 100 अपॉन टोटल मास कितनी है गाइस 30, कितनी है 30 है,
तो इस बार जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगी 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं यार। तो बेसिकली आज हम लोग जो क्वेश्चन किए इसमें आपको कुछ कुछ छोटी छोटी बातें मैं सिखाने की आपको कोशिश किया। जैसे कि इसमें इस वाले क्वेश्चन में आपको मैं सिखाया कि कैसे आप जल्दी से कहीं पे भी नॉर्मल पूछे तो जरूरी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने बताया, ये मैं जानबूझकर, ये थोड़ा इजी था मैं मानता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये समझने की जरूरत है कि बी और सी के बीच में अगर डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाए तो आपको कैसे करना है क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखना, जिसके बीच पूछ रहा है उसके पहले वाले को पूरा सिस्टम ले लो तो काम हो जाएगा। नेट फोर्स जिस तरफ लग रहा है उसको कंक्लूड करते हुए आप क्या करो, सिस्टम ले लो, ए और बी को सिस्टम ले लो, तो वहां से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो बिना N1 जाने। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एलिवेटर में खड़े हो जाना है। एलिवेटर में खड़े होगे तो सिंपली आपको क्या करना है, जी के जगह आप जी इफेक्टिव निकाल लो। तो जब भी डाउनवर्ड जाएगा तो जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव आ जाता है जी माइनस ए। ओके, और जब ऊपर जाता है तो जी इफेक्टिव आ जाता है जी प्लस ए। बस डाउनवर्ड जाने पे आप एक चीज ध्यान रखना कि ए जो है हमेशा लेस देन जी होना चाहिए। ओके, अगर ए ज्यादा आ गया या ग्रेटर देन जी आ गया तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है ये सब चीजें, ये सब मैं बताया हूँ। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है ये एलिवेटर वाली बात तो आप मेरे चैनल पे जाकर एलिवेटर प्रॉब्लम्स में देख सकते हो, ये सारी चीजें मैं डिस्कस किया हूँ। तो गाइस कैसा लगा वीडियो जरूर बताना यार, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं और भी क्वेश्चंस के साथ आऊंगा आपके साथ मिलने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।